आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्राई योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 का बुक है। इसी बुक में से लिया गया है। पेज नंबर 175 में से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन है टीपी में 3 में है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर प्रोवाइडेड। इसमें रिक्वायर्ड में पूछा गया है पहले जर्नल एंट्री बनाना है, उसके बाद बी नंबर में लेजर अकाउंट बनाना है। लेजर अकाउंट में कहा गया है पहले परचेज, उसके बाद सेल्स, उसके बाद डेटर्स, उसके बाद क्रेडिटर्स, उसके बाद कैश बनाना है। 1 2 3 4 5 को बनाना है। लेजर अकाउंट 5 को बनाना है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जितना भी हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे उसको रिलेटेड जितना भी लेजर पोस्टिंग होगा उसको हम लोग लेजर पोस्टिंग कर तब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। तभी मात्र जाके हम लोग को ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड और सीआर साइड मिलेगा। तो हम लोग पहले जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग करेंगे रिस्पेक्टिवली, और उसके बाद में हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग को जर्नल एंट्री। यहाँ ये ट्राई योर सेल्फ का प्रॉब्लम है, टीपी है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ये। जर्नल एंट्री पहले हम पास कर लेते हैं। इसमें क्या है, 1 नंबर में है कैश अकाउंट डीआर 40,000, इक्विपमेंट अकाउंट डीआर 75,000, ऑटो कैपिटल अकाउंट 1,15,000। डीआर बराबर सीआर होना चाहिए। डीआर बराबर सीआर हो गया। और 2 नंबर में है परचेज अकाउंट डीआर 25,000, ऑटो कैश अकाउंट 10,000, ऑटो अकाउंट पेएबल अकाउंट 15,000। 3 नंबर में है कैश अकाउंट डीआर 20,000, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट 10,000, ऑटो सेल्स अकाउंट 30,000। उसके बाद में 4 नंबर में है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर 6,000, टू कैश अकाउंट 6,000। उसके बाद में 5 नंबर में है परचेज अकाउंट डीआर 90,000, कस्टम चार्ज अकाउंट 7500, ऑटो अकाउंट पेएबल 90,000, ऑटो कैश अकाउंट 7,500, यानी कि डीआर बराबर सीआर होना चाहिए। उसके बाद में है 6 नंबर में है कैश अकाउंट डीआर 95,000, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डीआर 35,000, ऑटो सेल्स अकाउंट 1,30,000, यानी कि डीआर बराबर सीआर होना चाहिए। 7 नंबर में है सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर 1,300, ऑटो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट 1,300। 8 नंबर में है अकाउंट पेएबल अकाउंट डीआर 92,000, टू कैश अकाउंट 90,000, ऑटो डिस्काउंट अकाउंट 2,000। उसके बाद में है 9 नंबर में है कैश अकाउंट डीआर 55,000, ऑटो सेल्स अकाउंट 55,000। 10 नंबर में है रेंट अकाउंट डीआर 4,800, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज अकाउंट 2,800, ऑटो कैश अकाउंट 7,600, यानी कि डीआर बराबर सीआर जुड़ के ये आया है कैश अकाउंट। 11 नंबर में है परचेज अकाउंट डीआर 21,000, ऑटो अकाउंट पेएबल 21,000। अब ये हम लोग जर्नल एंट्री पास कर दिए। अब जर्नल एंट्री पास करने के बाद में हम लोग को लेजर पोस्टिंग करना होगा। तो यहाँ जर्नल एंट्री में है पहले कैश अकाउंट, तो हम लोग पहले कैश अकाउंट के लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। तो देखिए कैश अकाउंट डीआर साइड में है तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैपिटल। तो 1 नंबर में है तो यहाँ आइए कैश अकाउंट में। यहाँ कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का फॉर्मेट होगा डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, सीआर साइड और डीआर साइड। जेएफ में जर्नल फोलियो। अब 1 नंबर में है टू कैपिटल अकाउंट 40,000 डीआर साइड में लिख दिए। अब आइए फिर जर्नल एंट्री में कैश देखिए कैश है 2 नंबर में भी है। तो कैश सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे परचेज। परचेज तो लिखेंगे लेकिन अमाउंट किसका लिखेंगे, कैश वाला। जिसका अकाउंट उसी का अमाउंट हम लोग लिखेंगे। तो कैश का अकाउंट तो कैश का ही अमाउंट, यानी कि 10,000 रुपया लिखेंगे। तो यहाँ आइए 2 नंबर में है बाय परचेज अकाउंट लिख दिए और 10,000 रुपया हम लोग दिखा दिए। और फिर आइए जर्नल एंट्री में।
अब जनरल एंट्री यहाँ 3 नंबर में है, कैश अकाउंट डीआर साइड में है तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश का अपोजिट सेल्स लिखेंगे। तो सेल्स तो लिखेंगे डीआर साइड में, लेकिन अमाउंट किसका लिखेंगे, कैश के लिखेंगे, 20,000 रुपये लिखेंगे। तो जिसका अकाउंट उसी का अमाउंट, यानी कि कैश का अकाउंट तो कैश का अमाउंट। तो यहाँ है 3 नंबर में लिख दिए टू सेल्स अकाउंट, और कैश का अमाउंट 20,000 रुपया था, डीआर साइड में 20,000 रुपया दिखा दिए। फिर आना है 4 नंबर में है, कैश अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश का अपोजिट है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 6,000 रुपया दिखाएंगे। तब 4 नंबर में बाय प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है, 6,000 रुपया सीआर साइड में दिखा दीजिए। अब आइए यहाँ 5 नंबर में है, कैश अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे। अब अपोजिट में है परचेज अकाउंट, यहाँ कस्टम अकाउंट है तो परचेज अकाउंट 90,000 है, अकाउंट पेएबल है 90,000 है। अब इसमें है कस्टम में चार्ज अकाउंट 7,500 है, कैश अकाउंट 7,500। तो यानी कि कैश के अपोजिट कस्टम हम लोग ले लेंगे, कस्टम चार्ज ले लेंगे सीआर साइड में। तो यहाँ बाई कस्टम चार्ज लिए 7,500, 7,500 सीआर साइड में दिखा दिए। अब आइए कैश अकाउंट कहाँ है, डीआर साइड में है, कैश अकाउंट डीआर साइड में 6 नंबर। तो कैश अकाउंट डीआर साइड में, डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट सेल्स लिखेंगे। सेल्स तो लिखेंगे तो सेल्स के 1,30,000 है, तो हम लोग अमाउंट किसका, जिसका अकाउंट उसी का अमाउंट, यानी कि कैश का अकाउंट और कैशी का अमाउंट हम लोग लिखेंगे। तो टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, 95,000 रुपये डीआर साइड में लिख दिए। अब आइए कैश अकाउंट यहाँ सीआर साइड में है 8 नंबर में, कैश अकाउंट सीआर साइड में 8 नंबर में है तो 8 नंबर में सीआर साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल तो लिखेंगे, लेकिन कैश का अमाउंट लिखेंगे 90,000। तो अकाउंट पेएबल लिखेंगे 8 नंबर बाय अकाउंट पेएबल लिखेंगे 90,000 रुपये सीआर साइड में हम लोग लिख दिए। अब उसके बाद में फिर यहाँ आइए, कैश डीआर साइड में है 9 नंबर में है तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट सेल्स लिखेंगे। तो सेल्स लिखेंगे तो डीआर साइड में सेल्स लिख दिए, सेल्स लिख दिए तो 55,000 यहाँ टू सेल्स अकाउंट 9 नंबर में 55,000 है तो हम लोग सेल्स 55,000 रुपया लिख दिए। अब आइए 10 नंबर में है, कैश अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे रेंट है, और इसमें है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज। तो 9 नंबर में आइए यहाँ ये 10 नंबर में, तो बाय रेंट अकाउंट 4,800, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,800। अब कोई कैश का अकाउंट नहीं है, सारा का हम लोग एंट्री कर दिए। अब क्या करना है हम लोग को, पहले डीआर साइड में कैश अकाउंट का अमाउंट जोड़ना है, 40,000, 20,000, 95,000, 55,000 जोड़ेंगे तो 2,10,000 रुपया डीआर साइड में होगा। अब फिर सीआर साइड में भी हम लोग 2,10,000 रुपये हम लोग सीआर साइड में लिख देंगे, सीआर साइड में हम लोग लिख देंगे। अब उसके बाद में क्या है, 2,10,000 में से 10,000, 6,000, 7,500, 90,000, 4,800 और 2,800 घटाएंगे तो 88,900 बाई बैलेंस सी डी होगा। यही 88,900 डीआर साइड में टू बैलेंस बी डी 88,900 कैश अकाउंट का ये आंसर हो गया। तो ये कैश अकाउंट का जो है ना 88,900 ये ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि ये टू बैलेंस बी डी कैश अकाउंट ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिखाएंगे हम लोग, क्योंकि कैश अकाउंट के बैलेंस बी डी डीआर साइड में है। अब आइए फिर जर्नल एंट्री में, कैश के बाद में इक्विपमेंट अकाउंट है तो इक्विपमेंट अकाउंट दिखाएंगे, बनाएंगे हम लोग इक्विपमेंट अकाउंट। तो इक्विपमेंट अकाउंट डीआर साइड में है तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल लिखेंगे। अब आइए यहाँ इक्विपमेंट अकाउंट लिख दिए। अब इसका फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड। 1 नंबर में टू कैपिटल अकाउंट 75,000 रुपये लिख दिए। अब कोई इक्विपमेंट अकाउंट नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, बाई बैलेंस सी डी 75,000 सीआर साइड में भी लिख देंगे और सीआर साइड में 75,000 लिख देंगे। यहाँ भी सीआर साइड में 75,000 लिख दिए, दोनों साइड बराबर हो गया। और ये सी डी उठ के आएगा टू बैलेंस बी डी 75,000 रुपये आंसर हो जाएगा। यानी कि इक्विपमेंट अकाउंट के बैलेंस बी डी डीआर साइड में है तो इक्विपमेंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग लिखेंगे अमाउंट लिखेंगे डेबिट
डेबिट RS में हम लोग 7500 रुपया लिखेंगे। इतना आंसर हम लोग को हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को हम लोग बनाएंगे। ये कैपिटल अकाउंट हो गया। तो कैपिटल अकाउंट के लिए क्या करना है हम लोगों को, इसका फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, CR साइड और DR साइड है। अब कैपिटल ऑफ जर्नल एंट्री में हम लोग आते हैं। जर्नल एंट्री में आते हैं तो यहाँ देखिए कैपिटल अकाउंट CR साइड है, तो सीरे साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश अकाउंट लिखेंगे। कैश अकाउंट लिखेंगे, यहाँ इक्विपमेंट अकाउंट है, दो गो है। तो कैपिटल अकाउंट CR साइड में, तो सीरे साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश अकाउंट और इक्विपमेंट अकाउंट लिखेंगे। तो चलिए हम लोग फिर लेजर पोस्टिंग में चलते हैं। तो यहाँ है CR साइड में डेट लिख दिए फर्स्ट। अब बाई कैश अकाउंट 40,000 लिखेंगे, अब बाई इक्विपमेंट अकाउंट लिखेंगे 75,000 रुपया। अब क्या करना है, अब कोई कैपिटल अकाउंट नहीं है, एडिशनल कैपिटल अकाउंट नहीं है, इसीलिए अब इसको हम लोग क्या करना है, DR साइड और CR साइड दोनों बैलेंस करना है। तो यहाँ देखिए CR साइड ज़्यादा है यहाँ, तो CR साइड ज़्यादा है, तब बैलेंस BD भी CR साइड में होगा। तो 40,000, 75,000, 1,15,000 रुपया हो गया। अब फिर DR साइड में भी हम लोग 1,15,000 ही हम लोग रखेंगे, तो 1,15,000 हो गया। तब 1,15,000 ये CD हो गया, तो ये CD उठ के आएगा बाई बैलेंस BD 1,15,000। अब क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को ट्रायल बैलेंस के CR साइड में दिखाना है, क्योंकि बाई बैलेंस BD CR साइड में है। अब देखिए, अब आइए हम लोग फिर जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट बना लिए, इक्विपमेंट अकाउंट बना लिए, कैपिटल अकाउंट बना लिए। अब हम लोग को बनाना है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट बनाने के लिए क्या करना है, परचेज अकाउंट DR साइड में है, तो DR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश है और अकाउंट पेएबल अकाउंट है। तो आइए हम लोग फिर लेजर पोस्टिंग में चलते हैं। यहाँ परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, CR साइड और DR साइड। अब क्या करेंगे हम लोग कि सेकेंड नंबर लिखेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे 10,000 और टू अकाउंट पेएबल अकाउंट लिखेंगे 15,000। और फिर जर्नल एंट्री में आना है हम लोगों को। अब देखिए परचेज अकाउंट कहाँ है, परचेज अकाउंट यहाँ है 5 नंबर में। तब परचेज अकाउंट DR साइड में है, तो DR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश। अब कैश लिखेंगे, तब फिर आइए जर्नल एंट्री में 5 नंबर है, जर्नल एंट्री में फिर आइए 5 नंबर परचेज अकाउंट DR साइड में है, तो DR साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे टू अकाउंट पेएबल 90,000। क्यों 90,000 लिखना है, क्योंकि यहाँ परचेज अकाउंट DR साइड में 90,000 है और अकाउंट पेएबल यहाँ 90,000 है, तो इसीलिए हम लोग टू अकाउंट पेएबल लिखेंगे लेजर पोस्टिंग में। तो 5 नंबर में टू अकाउंट पेएबल यहाँ हम लोग 90,000 रुपया लिख दिए। और फिर आना है जर्नल एंट्री में। अब देखिए कहाँ है परचेज, परचेज कहाँ है। अब एगो परचेज सेकेंड में हो गया, दूसरा परचेज है 5 में हो गया, 5 में परचेज है। और दूसरा परचेज कहाँ है, दूसरा परचेज नहीं है, दूसरा परचेज हाँ यहाँ है 9 नंबर में है। अब परचेज अकाउंट यहाँ DR साइड में है, तो DR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे अकाउंट पेएबल 21,000 रुपया। तो यहाँ 9 नंबर में लिखेंगे 11 नंबर में, और टू अकाउंट पेएबल लिखेंगे 21,000 रुपया, यहाँ हम लोग दिखा देंगे DR साइड में। अब क्या करना है, यहाँ तो DR साइड ज़्यादा है, तो ये 10,000 जोड़ेंगे, 15,000 जोड़ेंगे, 90,000 जोड़ेंगे, 21,000 जोड़ेंगे, तो 1,36,000 DR साइड में होगा। अब 1,36,000 यहाँ हम लोग लिखेंगे, तो CR साइड में भी 1,36,000 रुपये लिखेंगे। ये जो CD है अब उठ के आएगा DR साइड में टू बैलेंस BD 1,36,000 रुपये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का जो बैलेंस BD है DR साइड में है, तो ट्रायल बैलेंस के DR साइड में 1,36,000 रुपये हम लोग दिखा देंगे।
उसके बाद में है अकाउंट पेएबल अकाउंट। अकाउंट पेएबल अकाउंट, कैश अकाउंट बना लिए, इक्विपमेंट अकाउंट बना, कैपिटल बना लिए, परचेज बना लिए, कैश बनाया है पहले। अब हम लोग बनाना है अकाउंट पेएबल अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट पेएबल अकाउंट सीयर साइड में है, तो सीयर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे परचेज। अब आइए यहाँ अकाउंट पेएबल में, यहाँ डेट है, पार्टिकुलर्स है, जेएफ है, अमाउंट है, डेट है, पार्टिकुलर्स है, जेएफ है, अमाउंट है, सीआर साइड है और डीआर साइड है। अब क्या करना है, अब यहाँ ये जर्नल एंट्री में अकाउंट पेएबल कहाँ है, अकाउंट पेएबल सीआर साइड में, सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे परचेज। तो यहाँ लिखना है सेकेंड में बाय परचेज लिख दिए, 15,000 रुपये सीआर साइड में दिखा दिए। अब फिर आना है अकाउंट पेएबल खोजना है, कहाँ है जर्नल एंट्री में। अकाउंट पेएबल ये हो गया, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल यहाँ सीआर साइड में है, तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे परचेज। तो बाई परचेज लिखेंगे 5 नंबर में, तो बाई परचेज लिख दिए 5 नंबर में, 90,000 रुपया सीआर साइड में दिखा दिए। उसके बाद में फिर हम लोग को देखना है अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेएबल है, यहाँ डीआर साइड में है, तो डीआर साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे टू कैश और डिस्काउंट। तो अब हम लोग क्या करना है, 8 नंबर में लिखना है। तो 8 नंबर में यहाँ लिख दिए। अब टू कैश अकाउंट लिखेंगे 90,000 और टू डिस्काउंट अकाउंट लिखेंगे 2,000। उसके बाद में अकाउंट पेएबल खोजना है, अकाउंट पेएबल खोजना है। यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग, अकाउंट पेएबल है, नहीं है। अकाउंट पेएबल यहाँ है, 11 नंबर में है। तो अकाउंट पेएबल सीआर साइड में है, तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे परचेज। तो बाई परचेज लिखेंगे 11 नंबर में, तो बाई परचेज लिख दिए 11 नंबर में 21,000 रुपया। अब क्या करना है, सीआर साइड पहले जोड़ते हैं, ये 90,000, 15,000, 90,000, 21,000 जोड़ेंगे तो 1,26,000 रुपया होगा सीआर साइड में। अब डीआर साइड में फिर लिखेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, ये 90,000, 2,000, तो 90 तो 92,000 है, यानी कि सीआर साइड ज़्यादा है। तो सीआर साइड ज़्यादा है और डीआर साइड कम है, तो हम लोग क्या कर ले, 1,26,000 डीआर साइड में लिखेंगे, 1,26,000 सीआर साइड में लिखेंगे। लेकिन सीआर साइड में, डीआर साइड में अमाउंट कम है, तो टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। 1,26,000 में से 92,000 घटा देंगे तो 34,000 रुपया सीडी बचेगा। अब यही सीडी उठ के सीआर साइड में आएगा, बाई बैलेंस बीडी 34,000 रुपया हो जाएगा आंसर। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस में अकाउंट पेएबल अकाउंट को ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि अकाउंट पेएबल अकाउंट का जो बैलेंस बीडी है वो सीआर साइड में 34,000 रुपया है, इसीलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में अकाउंट पेएबल अकाउंट को दिखाएंगे। अब हम लोग को क्या करना है, ये यहाँ देखिए, ये अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट है। तो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, डेट, पार्टिकुलर जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर जेएफ, अमाउंट, सीआर साइड और डीआर साइड। अब हम लोग को जर्नल एंट्री में यहाँ आना होगा। तो अब अकाउंट रिसीवेबल देखिए कहाँ है जर्नल एंट्री में, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल यहाँ है, यानी कि 3 नंबर में है। अकाउंट रिसीवेबल 3 नंबर में है। तो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ डीआर साइड में 10,000 है, तो 10,000 हम लोग अमाउंट लिखेंगे, लेकिन इसका अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट का पॉइंट क्या है, सेल्स अकाउंट लिखेंगे। तो इसमें सेल्स अकाउंट में 30,000 है, अकाउंट रिसीवेबल में 10,000 है। तो इसमें क्या नियम है, जिसका अकाउंट है उसी का अमाउंट हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो अब हम लोग को आना है यहाँ 3 नंबर में, टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, 10,000 रुपये लिखेंगे। क्यों 10,000 रुपये लिखेंगे, क्योंकि सेल्स अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट का अमाउंट है, इसीलिए 10,000 रुपये हम लोग लिखेंगे। उसी के बाद में फिर अकाउंट रिसीवेबल खोजना है, कहाँ है जर्नल एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल यहाँ अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल डीआर साइड में है, 35,000 रुपया है, ये 6 नंबर में है। तब अकाउंट रिसीवेबल का अपोजिट क्या है, सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे, लेकिन अमाउंट लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल के 35,000 रुपया लिखेंगे। तो आना है 6 नंबर में, यहाँ ये 6 नंबर हो गया। 6 नंबर में टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, 35,000 रुपया लिख देंगे। और फिर अकाउंट रिसीवेबल देखना है, अकाउंट रिसीवेबल कहाँ है, अकाउंट रिसीवेबल यहाँ है, सीआर साइड में है। अकाउंट रिसीवेबल सीआर साइड में
1300 है। तो अब अकाउंट रिसीवेबल का अपोजिट है सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न है तो हम लोग सीआर साइड में सेल्स रिटर्न लिखेंगे। तो 7 नंबर में है बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखेंगे, 1300 रुपया लिख दिए। अब देखिए यहाँ जर्नल एंट्री में आना है, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट कहाँ है, यहाँ अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल नहीं है। अब अकाउंट रिसीवेबल नहीं है तो क्या कर देना है, पहले डीआर साइड हम लोग को जोड़ना है। तो 10,000 35,000 35 10 45,000 रुपया हो गया। तो 45,000 रुपया हम लोग डीआर साइड में लिख दिए। अब सीआर साइड में भी हम लोग 45,000 रुपया लिख देंगे। अब क्या करना है, 45,000 में से 1300 रुपये जब घटाएंगे तो 43,700 रुपया सीआर साइड में बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा 43,700। यही सीडी उठ के आएगा डीआर साइड में टू बैलेंस बीडी 43,700। अब क्या करना है, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिखाना है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट के टू बैलेंस बीडी डीआर साइड में है। इसी कारण से हम लोग ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट दिखाएंगे। अब उसके बाद में है हम लोगों को अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट के बाद में हम लोग को सेल्स अकाउंट बनाना है। तो सेल्स अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश है और अकाउंट रिसीवेबल है। अब आना है 3 नंबर में। अब देखिए सेल्स अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड। तो अब क्या करना है, 3 नंबर में बाई कैश अकाउंट करना है 20,000, बाई अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट करना है 10,000 रुपया हम लोग दिखा देंगे। अब आइए सेल्स अकाउंट खोजना है। सेल्स अकाउंट कहाँ है, सेल्स अकाउंट यहाँ है 6 नंबर में है। सेल्स अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन सेल्स अकाउंट का अपोजिट है कैश अकाउंट और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट लिखेंगे। तो यानी कि सीआर साइड में हम लोग आते हैं। तो सीआर साइड में 6 नंबर में है बाई कैश अकाउंट लिखेंगे 95,000, अब बाई अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे 35,000 रुपया। और फिर आना है सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट कहाँ है, सेल्स अकाउंट यहाँ है। सेल्स अकाउंट 9 नंबर में है। सेल्स अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे बाई कैश। तो बाई कैश अकाउंट लिखेंगे 55,000 रुपया। अब फिर जर्नल एंट्री में आना है। अब कोई भी सेल्स अकाउंट नहीं रहा। अब क्या करना है, डीआर साइड और सीआर साइड दोनों जोड़ना है सेल्स अकाउंट के। तो यहाँ सीआर साइड ज़्यादा है सेल्स अकाउंट का, तो यहाँ 20,000 10,000 95,000 35,000 55,000 जोड़ेंगे तो 2,15,000 हो जाएगा। तो अब फिर डीआर साइड में 2,15,000 रुपया लिखना होगा बैलेंस करने के लिए। तो 2,15,000 डीआर साइड में लिख लिए। अब क्या करना है कि टू बैलेंस सीडी 2,15,000 रुपया हम लोग सीडी लिख देंगे, और यही सीडी उठ के आएगा बाई बैलेंस बीडी 2,15,000 रुपया सीआर साइड में। ये आंसर हो गया। अब क्या करना है, सेल्स अकाउंट को ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में दिखाना है, क्योंकि सेल्स अकाउंट के जो बाई बैलेंस बीडी है वो सीआर साइड में है 2,15,000, इसीलिए ट्रायल बैलेंस को सीआर साइड में हम लोग सेल्स अकाउंट को दिखाएंगे। अब आना है जर्नल एंट्री में। अब सेल्स अकाउंट भी हो गया। अब बनाना है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर साइड में है तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश। अब यहाँ बनाना है, देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट लिख दिए। अब इसका फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड है। अब 4 नंबर लिखना है, टू कैश लिखना है 6,000 रुपया। अब कोई प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट नहीं है। अब क्या करना है, 6,000 रुपया डीआर साइड में लिख दिए और 6,000 रुपया सीआर साइड में भी लिख देंगे बैलेंस करने के लिए। अब बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे 6,000, यही सीडी उठ के आएगा डीआर साइड में टू बैलेंस बीडी 6,000 रुपये आंसर हो गया। अब प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस को डीआर साइड में 6,000 रुपये हम लोग दिखा देंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि टू बैलेंस बीडी 6,000 रुपया प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर साइड में टू बैलेंस बीडी है, इसीलिए 6,000 रुपया ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिखाएंगे। अब हम लोग का क्या करना है, ये कस्टम चार्ज अकाउंट बनाना है। कस्टम चार्ज अकाउंट के हम लोग फॉर्मेट क्या होता है, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड, ये लेजर का
फॉर्मेट है। तो कस्टम चार्ज अकाउंट के लिए हम लोग पहले यहाँ जर्नल एंट्री में आते हैं। तो कस्टम चार्ज अकाउंट कहाँ है, यहाँ है 5 नंबर में है कस्टम चार्ज अकाउंट। यहाँ डी आर है 7500 है। तो कस्टम चार्ज अकाउंट डी आर साइड में है, तो डी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश। क्यों लिखेंगे कैश, क्योंकि यहाँ 7500 है कस्टम चार्ज अकाउंट है, या कैश अकाउंट है 7500 है। यहाँ क्रेडिट में टू अकाउंट पेएबल भी है 90,000, तो 90,000 हम लोग को नहीं लेना है, कैश अकाउंट को लेना है 7500 को। तो कस्टम चार्ज अकाउंट डी आर साइड डेट लिखेंगे, तो डी आर साइड में डेट लिख दिए, टू कैश अकाउंट 7500 है, टू कैश अकाउंट 7500 है 5 नंबर में। टू कैश अकाउंट 7500 हो गया। अब कोई कस्टम चार्ज अकाउंट नहीं है, तो अब क्या करना है, डी आर साइड में 7500 लिख देना है, और सी आर साइड में भी 7500 रुपया लिख देना है। अब बैलेंस हम लोग कर दिए। अब क्या करना है, बाई बैलेंस सी डी 7500 सी आर साइड में लिखेंगे, यही सी डी उठ के आएगा टू बैलेंस बी डी 7500 आंसर। अब क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस बनाते समय में कस्टम चार्ज अकाउंट को डी आर साइड में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि टू बैलेंस बी डी डी आर साइड में 7500 है, इसीलिए हम लोग कस्टम चार्ज अकाउंट के ट्रायल बैलेंस के डी आर साइड में 7500 रुपया दिखाएंगे। अब हम लोग को बनाना है सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाना है। सेल्स रिटर्न अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सी आर साइड और डी आर साइड। अब जर्नल एंट्री में आइए, सेल्स रिटर्न अकाउंट है, सेल्स रिटर्न अकाउंट देखिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट यहाँ है 7 नंबर में। सेल्स रिटर्न अकाउंट डी आर साइड में है 1300 है, तो डी आर साइड में है सेल्स रिटर्न अकाउंट डी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट 1300 है, यानी कि 7 नंबर में है। अब 7 नंबर में है टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट 1300 लिख दिए। अब कोई सेल्स रिटर्न अकाउंट नहीं है, तो अब 1300 रुपये यहाँ डी आर साइड में लिख दिए, और सी आर साइड में भी 1300 रुपये लिख दिए बैलेंस करने के लिए। अब बाई बैलेंस सी डी कर दिए 1300, और यही सी डी उठ के आएगा डी आर साइड में टू बैलेंस बी डी 1300 रुपया हम लोग दिखा देंगे। अब ट्रायल बैलेंस के डी आर साइड में सेल्स रिटर्न अकाउंट को दिखाएंगे 1300। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट का जो बैलेंस बी डी है वो डी आर साइड में है। अब बनाना है हम लोगों को डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट 8 नंबर में सी आर साइड में डिस्काउंट अकाउंट है, सी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे अकाउंट पेएबल अकाउंट, लेकिन अमाउंट लिखेंगे डिस्काउंट का, जिसका अकाउंट उसी का अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ डिस्काउंट अकाउंट हो गया। तो डिस्काउंट अकाउंट हो गया, तो इसका फॉर्मेट है डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सी आर साइड और डी आर साइड लिखेंगे। यहाँ 8 नंबर लिख दिए, 8 नंबर। अब 8 नंबर में है बाई अकाउंट है ना, पेएबल अकाउंट है 2000 रुपया। अब 2000 रुपया सी आर साइड में, तो सी आर साइड में 2000 रुपये लिख दिए। अब यहाँ डी आर साइड में बैलेंस करने के लिए 2000 लिख दिए। अब टू बैलेंस सी डी कर दिए 2000 रुपया यहाँ डी आर साइड में, और यही सी डी उठ के आएगा बाई बैलेंस बी डी 2000 रुपये सी आर साइड में हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है, डिस्काउंट अकाउंट को ट्रायल बैलेंस को सी आर साइड में दिखाना है 2000 रुपया, क्योंकि बाई बैलेंस बी डी सी आर साइड में है, इसीलिए डिस्काउंट अकाउंट को ट्रायल बैलेंस के सी आर साइड में 2000 रुपया दिखाएंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, रेंट अकाउंट बनाना है। तो रेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, डेट होगा पार्टिकुलर से जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सी आर साइड और डी आर साइड होगा। अब हम लोग को खोजना है रेंट अकाउंट। अब रेंट अकाउंट कहाँ है, रेंट अकाउंट कहाँ है, यहाँ है। रेंट अकाउंट यहाँ है 10 नंबर में है रेंट अकाउंट। 10 नंबर में रेंट अकाउंट डी आर साइड में है, तो डी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश। तो कैश लिखेंगे, तो कैश में तो 7600 है, तो हम लोग को क्या करना है, जिसका अकाउंट है उसी का अमाउंट लिखना है 4800। तो 10 नंबर में आते हैं, तो कैश अकाउंट लिखेंगे 4800। अब दूसरा कोई रेंट अकाउंट नहीं है, तो 4800 यहाँ डी आर साइड में लिख दिए, 4800 यहाँ सी आर साइड में लिख दिए बैलेंस करने के लिए। अब क्या करना है, बाई बैलेंस सी डी 4800 रुपये लिखेंगे, यही सी डी उठ के आएगा टू बैलेंस बी डी 4800। अब क्या करना है, रेंट अकाउंट को ट्रायल बैलेंस के डी आर साइड में दिखाएंगे, क्योंकि टू बैलेंस बी डी डी आर साइड में है। अब उसी तरह से है
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज अकाउंट को बनाना है तो इसका फॉर्मेट होगा डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सीयर साइड और डीआर साइड। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज को देखते हैं। यहाँ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज डीआर साइड में है 2008 से, तो अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज डीआर साइड में, डीआर साइड में डेट लिखेंगे लेकिन इसका अपोजिट कैश लिखेंगे, तो टू कैश लिखेंगे लेकिन अमाउंट लिखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज के, जिसका अकाउंट उसी का अमाउंट बनाएंगे। तो 10 नंबर लिखेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे 2008 से। अब कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज अकाउंट नहीं है तो 2800 रुपये डीआर साइड में लिख दिए और सीआर साइड में 2800 रुपये बैलेंस करने के लिख दिए। अब बाई बैलेंस सी डी 2800 रुपये लिखेंगे, यही सी डी उठ के आएगा टू बैलेंस बी डी 2800 डीआर साइड में। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज अकाउंट को ट्रायल बैलेंस को डीआर साइड में दिखाएंगे क्योंकि इसका बैलेंस है टू बैलेंस बी डी डीआर साइड में है 2800 रुपया है। अब आइए ट्रायल बैलेंस एज ऑन, अब डेट नहीं कोई दिया है तो इसीलिए कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग। अब इसमें सीरियल नंबर है, अकाउंट हेड्स है, एलएफ है लेजर फोलियो, डीआर अमाउंट्स है, सीआर अमाउंट्स है, आरएस है। अब एक नंबर में कैश अकाउंट है 88,900 रुपये डीआर साइड में दिखा दिए। इक्विपमेंट अकाउंट का डीआर साइड में है 75,000 रुपया डीआर साइड में दिखा दिए। कैपिटल अकाउंट है तो 1,15,000 सीआर साइड में दिखा दिए। उसी क्रम में 4 नंबर में परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट है 1,36,000 रुपया डीआर साइड में दिखा दिए। अब अकाउंट पेएबल है सीआर साइड में 34,000 रुपये दिखा दिए। उसी तरह अकाउंट रिसीवेबल है 43,700 से डीआर साइड में दिखा दिए। सेल्स अकाउंट है 2,15,000 रुपया सीआर साइड में दिखा दिए। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है 6,000 रुपये डीआर साइड में दिखा दिए। कस्टम चार्ज अकाउंट है 7,500 डीआर साइड में दिखा दिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट है 1,300 रुपया डीआर साइड में दिखा दिए। उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट है 2,000 रुपया सीआर साइड में दिखा दिए। उसके बाद में रेंट अकाउंट है 4,800 डीआर साइड में दिखा दिए। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज अकाउंट है डीआर साइड में 2800 रुपये दिखा दिए। अब डीआर साइड जोड़ना है, ये डीआर साइड में टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो 3,66,000 हो जाएगा और सीआर साइड भी जोड़ेंगे तो 3,66,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड और सीआर साइड दोनों बराबर है। इसका अर्थ होता है जो हम लोग जर्नल एंट्री बनाए हैं, जो सारे को लेजर पोस्टिंग किए हैं, वो सारा हम लोग का बनाया हुआ ठीक है, सही है। तो हम लोग का इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।